मगर स्टेटस क्या जोरदार लगाता है। स्टेटस लगाएगा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। मगर अफसोस, अगर तूने दबदबा बनाया है तो तेरा दबदबा जमीनों पर क्यों नहीं दिखा। दबदबा ही बनाए हो तो नस्लों के हाथों में जहेज के नाम पर कटोरा कैसे आ गया। दबदबा बनाए हो तो आबादियों की मस्जिदें वीरान कैसे है। दबदबा बनाए हो तो बेटियां बेपर्दा बाजारों में शॉपिंग क्यों कर रही हैं। दबदबा बनाए हो तो बारात में बेटियों को बेपर्दा क्यों घुमा रहे हो। दबदबा बनाए हो तो 2 कुंटल बकरे की हड्डी खोरी के नाम पर जुल्म क्यों हो रहा है। दबदबा बनाए हो तो 15 तरीके के स्टार्टर का रोला क्यों। दबदबा बनाए हो तो 25 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो ले जा करके क्यों दिखाया जा रहा है। पता ये चला ये तेरा दबदबा महज ख्याली है। खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हजरत हजरतुल अल्लाम हजरत कारी शहजाद रजा साहब क़िबला, जिनका शानदार खिताब आप तमामी हजरात ने समाअत किया। मुझसे क़ब्ल खतीब दौरान आलिम नुक्तादां खतीबुल हिंद हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद मुस्लिम रजा साहब क़िबला बरकाती मिसबाही दामत बरकातुहुमुल कुदसिया से बहुत ही संजीदा अंदाज में बड़ा ही शानदार खिताब आप तमामी हजरात ने समाअत किया। मद्दाहे हबीब दावर हजरत कारी शहीम रजा साहब क़िबला से आपने बहुत शानदार नातो मनकबत के अशार समाअत किए। अल्लाह मजीद तरक्की अता फरमाए। शायर अहले सुन्नत हजरत कारी गुलाम जीलानी साहब क़िबला बहराइची से भी आपने शानदार नातो मनकबत के अशार समाअत किए। थोड़ी ही देर में आप अपने माथों की निगाहों को मेराज कराएंगे। उस जात की आमद होने वाली है जिसका इंतजार हम और आप सरे शाम से कर रहे हैं। मेरी मुराद आले नबी औलादे अली शहजादे गौसे आजम वाहिदी दूल्हा मीर मोहम्मद सईद वास्ती दामत बरकातुहुमुल कुदसिया की आप तमामी हजरात अपने माथों की निगाहों से हुजूर वाला के चेहरे की जियारत करेंगे, नेकियों की जंबील बावजन फरमाएंगे। अब अगर इजाजत दें थोड़ा सा भैया, इसका आवाज एकदम इसमें घुसना पड़ रहा है, तो दूर से भी अगर कैच कर सके तो कोशिश कीजिए कि ये सही कर दे। बाकी बहुत अच्छा है सिस्टम आपका। ये हुजूर की महफिल है। मिंबर शरीफ पर जमी उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, अक्सर के नाम से मैं वाकिफ नहीं। बस इन जुमलों से फकीर कादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज करे कि किसको चूमूं, किसको छोड़ूं, किसको ठोकर मारूं, उनकी गली का हर एक पत्थर हीरा लगता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफता। माशाअल्लाह। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, सुभान अल्लाह। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर आपका पैसा न लग रहा हो, कोई टैक्स न कट रहा हो, तो आपको सुभान अल्लाह की इजाजत है।
सुभान अल्लाह। शरीफ पर बैठे हुए हमारे अजीज तलबा और उलमा थोड़ी देर के लिए पुष्ट पनाही 10-5 मिनट कर दें, उसके बाद मुझे एहसास हो जाएगा मुझे कितना बोलना है। हुजूर की महफिलों में आकर खामोशी का मुजाहिरा करने से बेहतर और जरूरी है कि जब तक हम बैठे रहें तो अपने नबी का जिक्र करते रहें। दुनिया सोचती है कि जितना मौलवी माइक पर आता है सबका एक ही काम होता है, कहो सुभान अल्लाह, कहो या रसूल अल्लाह, यही कहलवाते हैं ना। हर आदमी सोचता है इसमें मौलवी का फायदा होगा, इसमें खतीब का फायदा होगा, इसमें नकीब का फायदा होगा, इसमें शायर का फायदा होगा। लेकिन आजम खान नूरी कहता है जलसों में इसलिए न बोलो कि मौलाना राजी हो जाए, इसलिए बोला करो कि मदीने की सरकार राजी हो जाए। वाह 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 वाह। इसलिए बोला करो कि मदीने के मुस्तफा राजी हो जाए। और मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं, जब जब ज़बाने इस्लाम के शहजादों की खामोश हुई, दुनिया ने तेरी नस्लों की ज़बानें काट कर तेरे बच्चों को गूंगा करने की नापाक सही करने लगी। कल भी दुनिया ने तेरे बच्चों को गूंगा देखना पसंद किया, आज भी जमाना तेरी नस्लों को गूंगा देखना पसंद करती है। कल भी ये जहां वाले तेरे बच्चों को गूंगा देखना पसंद करेंगे। तो आओ अपनी अपनी चुप्पी तोड़ें, अपनी खामोशियों की जंजीरें तोड़ें, अपनी खामोशियों की जंजीरें तोड़ें, अपनी चुप्पी को थोड़ी देर के लिए तोड़ें और वो नारा बुलंद करें जिस नारे को लगाने से जालिमों के कलेजे फटते हैं। वो नारा बुलंद करें जिस नारे को लगाने से बातिलों के नरगे में इस्लाम की हैबत तारी होती हो। तो रनियापुर और गिरदो नवाज से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो तो हाजिरी का सबूत देने के लिए हाथों को उठाओ, सीने बाजुओं की तमाम ताकतों को यकजा करके पूरी ताकत के साथ मदीने की सरकार में आवाज लगाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपने हाथों को उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जिंदगी से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा अपने नस्लों के घुट्टी में पिला दीजिए, इसलिए कि ये नारा महज कोई नारा नहीं है। आजम खान नूरी तो डंके की चोट पर कहता है ये नारा मजहब इस्लाम के संविधान का सबसे अहम पार्ट है। और इस नारे की बरकतें तो ये है, इस नारे का मकाम और मर्तबा तो ये है कि जिसने भी अपना लिया है ताजदार हो गया, जिसने भी अपना लिया है मालदार हो गया, जिसने भी अपनाया तो मुमताज हो गया। और जिसे यकीन ना आवे वो तारीख के सफाहात पलट कर देख ले, इतिहास के पन्नों को ढूंढ कर देख ले। एक एक इबारतें गवाही दे रही है कि लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर ये है कि अपने वक्त का अबू बकर लगा दे तो जमाने में सिद्दीक़ अकबर हो जाए, उमर लगा दे तो फारूक आजम हो जाए, अली लगा दे तो फातह खैबर हो जाए। तभी तो सुन्नी कहते हैं या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ माशाल्लाह। रही है? समझ में आ रही है? तकरीर आगे बढ़ाएं, सुनेंगे। तो अब अगर सीने से डर का माहौल खत्म हो गया हो, सीने से अगर डर का माहौल खत्म हो गया हो, तो आओ थोड़ी देर के लिए निडर होकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिस आवाज की मुझे इंतजार है, वो आवाज आपसे निकल नहीं रही है। मैं अपना कलेजा पेश कर रहा हूं, अपनी कलेजी तुम्हारे सामने रख रहा हूं, तो थोड़ी आवाज तो आप भी बुलंद कर सकते हैं। इतनी भी ठंडी नहीं है जितना आप जता रहे हैं। थोड़ा हाथों को बुलंद करके कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। माशाअल्लाह। डर, ये इस्लाम के बच्चों की आबादी में डर नाम की कोई जगह नहीं है। बोलो है? जोर से बोलो है? नहीं है। मगर 1400 साल से लेकर अब तक जो मेरा इतिहास रहा है, जो मेरी हिस्ट्री रही है, जो मेरी तारीख रही है, तेरी नस्लों को डराने के लिए कोई हथकंडा नहीं छोड़ा गया, तेरे बच्चों को दबाने के लिए कोई पैतरा नहीं छोड़ा गया, तेरी नस्लों को दबाने के लिए कोई चाल नहीं जिसे न चली गई हो। तेरी आबादियों में गुर्बत का तमाशा करके डराया, तेरे घर में फाके करके तेरी नस्लों को भूखा रख के डराया, दौर हाजिर में तेरी बेटियों के टुकड़े फ्रीजों में लगा के डराया जा रहा है, तेरी नस्लों के तेरे बच्चों की कटी पिटी लाशें नालियों में तैरा के डराया जा रहा है। कभी गजा और फिलिस्तीन के शहजादों के जिस्म के चीथड़े उड़ाकर डराया, कभी सूडान के उन गरीब मुसलमानों के जिस्मों के खालों को खींच करके डराया। अमक कल भी दुनिया ने डराया था, आज भी जमाना डरा रहा है, सुबह कयामत तक डराते रहेंगे। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, बातिलों कान खोल कर सुन लो, इस्लाम के शहजादे न कल डरे थे, न आज डरे हैं, न सुबह कयामत तक डरेंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। न सुबह कयामत तक डरेंगे। और मुसलमानों की औलादों ने सीना ठोक कर कह दिया, सुन लो, हमारी तरबियत फिरौन का कलेजा देकर नहीं, हमारी तरबियत तो मौला हुसैन के किरदार पर हुई है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमें मौत से न डराना, इसलिए कि मौत से वो डरे जिसे अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा हो। क्या जुमला दिया, वाह 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 वाह। काश कि मैं ये तकरीर कहीं और कर रहा हूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि हमें मरने के बाद जानवर बनने का खतरा नहीं है। हमें इस बात का कोई खौफ नहीं कि मर के उसके बाद हमें कुत्ता बिल्ली चूहा वाह, वाह, छछूंदर वाह। सांप गोजर नेउला बन के पैदा होने का खतरा वाह वाह, क्या इशारा है, वाह वाह। है तो नहीं। नेउला उला बन के पैदा होने का तो खतरा नहीं है। गधा, घोड़ा, सांप, बिच्छू, गोजर नहीं। हाँ हाँ, हमारी अम्मा ने जब बचपन में दूध पिलाया तो मेरी घुट्टी में जज्बे शहादत पिलाकर हमें इस बात पर परवान चढ़ाया गया कि दुनिया मौत से डराए तो पलट कर कह देना, हम मौत से डरने वालों में से नहीं। मेरा ईमान और अकीदा तो ये है कि या रसूल अल्लाह, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे हुजूर ताजुश शरिया, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। आजम भाई सुभान अल्लाह, कल भी माशाअल्लाह। हम इज्जतदार थे, आज भी इज्जतदार हो सकते थे। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी का वो जुमला कलेजा चीर जाता है। आप फरमाते हैं कि जितना मालदार मुसलमान इस दौर में है, इतना मालदार मुसलमान किसी दौर में नहीं था। सुभान अल्लाह, बेशक। मगर अगला जुमला सुने, आप फरमाते वहीं ये भी सच है
कि जितना जलील मुसलमान इस दौर में है, इतना जलील भी किसी दौर में नहीं हुआ था। क्या वजह है ये जलालत का तौक मेरी गर्दनों में आया? क्या वजह है ये रुसवाई और तबाही का पट्टा मेरी गर्दनों में पड़ा? तो मुझे कह लेने की इजाजत दे दी जाए कि मुसलमान की गरीबी देखना है तो जुमा के दिन आप मस्जिद में देख लीजिए। चंदा का डब्बा फिराया जाता है, इसे लगता है मौत का कटोरा घुमा दिया गया हो। पूरी मस्जिद पे सन्नाटा, कुछ पंखा देखते हैं, कुछ बल्ब देखते हैं, कुछ नियत बांध लेते हैं, कुछ तो आंख बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं। कुछ तो इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाश करते हैं जैसे लगता है कारून का खजाना जेबों में छुपाए हैं। मुसलमान की अमीरी देखना है तो मुसलमान की शादी देख लीजिए। सही बात। मुसलमान की शादी देख लीजिए। डीजे वाले को अगर 25,000 पे बंधवाया तो 25,786 इनाम दे रहा है, और उस पे कहता है तुम भी क्या याद रखोगे कौन से हातिम तई के खानदान में नाचने गया था। गोला वाले को 15,000 पे बंधवाया तो 15,551 इनाम टिका रहा है। गोला वाला बोला खैरियत तो अभी तक कहीं नहीं मिला, तुम्हारे रनियापुर में ही मिला है, वो तुमने कैसे दे दिया? तो बड़े फख्र से सीना चौड़ा करके कहता है ये 551 इनाम तुम्हारा हक है। का क्यों? का इसलिए कि तुम्हारे गोला चटैया में इतना दम था कि रनियापुर से 5 भैंस सुबह गायब हो गई, अभी तक नहीं मिली है। बात आई जब इमाम साहब के निकाह पढ़ाई की, हजरत आपका। अब मौलाना बेचारे डरते डरते संजीदा मिजाज में, मौलवी तो सबका दवा है, बड़े संजीदा मिजाज में कहा भाई साहब ऐसा कीजिए 2100 रुपया दे दीजिए। 2100 का नाम सुनते ही लड़कवक बप्पा जैसे कौड़िल्ला आंखें निकाल के कहा लूट लो। सारी लूट फातिया मौलाने तो मचाए। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को। कौन सी शरीयत में 2100 रुपया निकाह पढ़ाई लिखा है दिखाओ। हजरत कारी गुलाम जिलानी ने पकड़ी कलाई का मलून, अगर 2100 रुपया निकाह पढ़ाई शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये 250 बाराती और ये अपाची कहाँ लिखी है? बहुत अच्छा आजम भाई, माशाल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। पूरा खानदान डीजे के पीछे नाचते नाचते पागल हो गया, तब शरीयत याद नहीं आई। घर की बेटियों को बेपर्दा, बारातों की जीनत बना दिया, तब शरीयत याद नहीं आई। बारात के नाम पर, हड्डी खोरी के नाम पर गरीब बेटी के बाप के सीने पे चढ़कर जुल्म का तांडव किया, तब शरीयत याद नहीं आई। जब मौलवी को 50 रुपया और 500 रुपया ज्यादा देना पड़ा, तब शरीयत याद आ गई। तो हिंदू, नेपाल और पूरी दुनिया के मुसलमानों कान खोलकर सुन लो, जब तक तेरी आबादियों से निजामे मुस्तफा दूर रहेगा, याद रखना तब तक तुम्हें इज्जत हासिल नहीं होने वाली। अगर नस्लों का सर बुलंद करना चाहते हो, बेटियों के अजमत की तहफ्फुज करना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं। अपनी बस्तियों में निजामे मुस्तफा लागू कर दो, बुराइयों का जनाजा निकल जाएगा। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े ही दर्दो कर्ब के साथ आजम खान नूरी को अर्ज करना पड़ रहा है। अल्लाह, सारी इज्जतें मेरे लिए, सारी अजमतें मेरे लिए। कलेजा तो मेरे आलिमों का वहां फटता है जब इनके निगाहों के सामने तारीख इस्लाम और दौरे हाजिर हो।
एक वक्त था जब मेरी तादाद मुट्ठी भर थी, तो दबदबा यह था कि जिस तरफ भी रुख करते थे तो फतह का सेहरा अल्लाह मेरे सर अता फरमाता था। आज दौर ये कि चाहे नेपाल हो कि इंडिया या हो अरबिस्तान हो, पूरी दुनिया में इस्लाम के बेटों की तादाद अब उंगलियों पे गिनने के नहीं रहे। अब तेरी तादाद लाखों और हजारों में नहीं, फजले मौला ताला से, अल्लाह के करम से तेरी तादाद करोड़ों और अरबों में हो रही है। तशरीफ लाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ये आपको बहुत देर तक नहीं बिठाया जाए। जी जी तवज्जो चाहता हूं, करोड़ों हैं हम, जलालत का पट्टा मेरी गर्दन में है, अरबों की तादाद है मेरी, रुसवाई मेरे गांव और मेरी आबादी की जीनत बनी हुई है। ये तबाही कैसे आई, ये बर्बादी कैसे आई, ये नस्लों का मुस्तकबिल गैरों की जूतियों के तरह कैसे पामाल किया गया, ये मेरी बेटियां इर्तदाद के शिकार कैसे हुई, ये मेरी बच्चियां गैरों के साथ भागकर मुर्तद कैसे हुई, ये मेरे मदारिस के किलों की बुनियादें कैसे हिली, ये मेरे मसाजिद के मीनारों पर आंच कहां से आई, ये मेरे आलिमों का वकार मजरूह कैसे हुआ, ये तेरे दरसगाहों का तकद्दुस पामाल होता क्यों नजर आ रहा है। तो मुझे अर्ज कर लेने दिया जाए, जब तक के इस्लाम के बेटों ने अपने नस्लों की घुट्टी में मोहब्बत रसूल पिलाया, माओं के कोख से पैदा होने वाले बेटे दुनियादार नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के वफादार पैदा होते रहे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। गुलामे मुस्तफा पैदा होते रहे। अरे अपनी तादाद खरबों और अरबों में गिनाने वालों, तेरी नस्लों की लाशें नालियों में तैर रही है, शर्म का मकाम है, शर्म का। तेरी बेटियों के टुकड़े फ्रीजों में लग रहे हैं, मर जाने का मकाम है, मर जाने का। तेरी बेटियां इर्तदाद के शिकार हो रही है, ये डूब जाने का मकाम है, डूब जाने का। क्या वजह है कि ये जलालत और रुसवाई का पट्टा मेरी गले में आ गया। तो आजम खान नूरी को अर्ज कर लेने दो, आज करोड़ों में हो, कल मुट्ठी भर थे, लेकिन उन मुट्ठी भर इस्लाम के बेटों के पावर का आलम यह था कि उनकी गर्दनों में मुस्तफा के गुलामी का मजबूती के साथ पट्टा पड़ा था। तो जिस तरफ भी रुख करते थे, चाहे वो अंताकिया की कलीसाएं हो या कैसरों किसरा के इक़्तिदार की हवेलियां, जब छतों पे चढ़कर परचमे इस्लाम लहराया तो दुनिया घुटने टेक कर ये कहने पर मजबूर हो गई कि मौला, जब बंदों की ललकार ऐसी है तो इनका परवरदिगार कैसा होगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा आजम खान नूरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। छोड़ दिया दामने रसूलुल्लाह, दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दुनिया में कहां किसी माँ ने बेटा जना था कि इस्लाम की अजमत पे पत्थर चलावे। अजमत इस्लाम पे पत्थर तो सबसे पहले कौमे मुस्लिम के शहजादों ने चलाया है। सारी इज्जतें मेरे लिए, वकार का अमामा तेरे सर रखा गया, अजमतों की दस्तार तेरे सर रखी गई, इज्जतों की पगड़ी से अल्लाह ने तुझे नवाजा। तुझसे बेहतर कौम न तो कल कोई पैदा हुई थी, न आज पैदा हुई है, न तुमसे बेहतर कौम सुबह कयामत तक पैदा हो सकती है। जो है आपकी जी, तो जरा एक मरतबा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो चाहते, सारी इज्जतें मेरे लिए, सारी अजमतें मेरे लिए,
मगर अफसोस का मकाम है, हम जलील, हम रुसवा, हम दुनिया के निगाहों के सामने सबसे गिरी हुई कौम। ये गिरना, ये नीचा होना, ये माथों पे कलंक लगना, ये मेरी नस्लों की पेशानियों पर दहशतगर्दी का ठप्पा लगाना, ये तमाम माहौल जो क्रिएट हुआ, ये कहां से क्रिएट होकर के आया है। मैं तुमसे मुखातिब होकर के तकरीर कर रहा हूं। एक जुमला तख्तिए दिल पर नोट करके जाइएगा, इसलिए कि मैं उलटता नहीं बेजान किताबों के वरक, मैं वो पढ़ता हूं जो चेहरों पे लिखा होता है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, हो सकता है उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे अजीज, सारी इज्जतें मेरे लिए, सारी अजमतें मेरे लिए, तकद्दुस का अमामा मेरे सर रखा गया, अजमतों की दस्तार मेरे सर बांधी गई, फतह मुबीन का सेहरा अल्लाह ने इस्लाम के बेटों के सर पे अता फरमाया। कभी इस्लाम के बेटों ने तादाद को नहीं देखा है, पलट कर कभी अपनी तादाद का शुमार नहीं किया है। तादाद चाहे जो रही हो, मोहब्बत रसूल सीने में लेकर के उतरे हैं तो तारीख बताती है तादाद 72 की रही हो, मुकाबले में 22,000 का लश्कर भी खड़ा रहा हो, गर्दने बज़ाहिर कट भी गई हो, अल्लाह ने फतह का सेहरा तुम्हें अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग खड़े हो जाइए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मीर मोहम्मद सईद मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद मीर मोहम्मद सईद अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देने ये रुख को जमाल आए हैं, देने ये रुख को जमाल आए हैं, करने ये माला माल आए हैं। जलसे वालों तुम्हारे जलसे में ये देखो बीबी जहरा के लाल आए हैं। ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है, ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है। पेशे नजर जमाल औलादे अली का है, पेशे नजर जमाल औलादे अली का है। आमद से हो गई है तजल्ली की बारिशें, आमद से हो गई है तजल्ली की बारिशें। चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मचल कर दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, आप अपने मातों की निगाहों से मुलाहिज़ा कर रहे हैं, मिंबर शरीफ पर आले नबी, औलादे अली, शहजादे गौसे आज़म, महबूबुल उलमा वल मशाइख हुजूर सैयद शाह मीर मोहम्मद सईद मियां कादरी दामत बरकातुहुमुल कुदसिया अल मारूफ हुजूर सरकारे सईद मिल्लत की आमद आमद है। आप तमामी हजरात अपने मातों की निगाहों से सरकार के चेहरे का दीदार करें, अपने नेकियों की जंबील बावजन फरमाएं। मेरे अजीज, आप एक बात मुझे बताएं, सरे शाम से लेकर बैठे हैं, कल्ब में एक अजब सी बेचैनी रही है, कल्ब में एक अजब से बेसुकूनी रही है। एक बात ईमानदारी के साथ और पूरी अकीदत के साथ बताइएगा, शहजादे गौसे आजम के चेहरे पर निगाह पड़ी है तो कल्ब की बेचैनी में चैन आया कि नहीं आया? अरे जोर से बोलो, आया कि नहीं आया? बेसुकून दिल को सुकून मिला कि नहीं मिला? आंखों को ठंडक मैसर हुई कि नहीं हुई? तभी तो आजम खान नूरी फख्र के साथ कहता है कि जमाने वालों, अमा तो ये चेहरे सईद मिल्लत है। दुनिया जब इन सरकारों के चेहरे का दीदार करती है तो जमाना घुटने टेक के ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि मौला, जब बेटों के बेटों के बेटों के जलवों में ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा के कमालो जमाल का आलम क्या होगा? जब इनके जमालो कमाल का ये आलम है। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो नब्बे की चोट पर कहता हूँ, ये वो खानदान है कि जिस खानदान पर अल्हम्दुलिल्लाह कस्में उठाई जा सकती हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सियादत के मामले में यहाँ कस्में उठाई जा सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खानकाहे बिलग्राम शरीफ वो अजीम खानका है कि जहाँ अपना नस्बो हसब चिंगम से चिपका कर नहीं बताया गया। आजकल मार्केट में बड़े दोगले किस्म के लोग उतर आए हैं, बड़ा बचने की जरूरत है।
ये वो खानदान है कि जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अम्मा का शजरा उठाओ तो सैयद ही सैयद, वाह 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 वाह। अब्बा का शजरा उठाओ तो सैयद ही सैयद, इसीलिए इन्हें नजीबुत तरफैन सैयद कहा जाता है। वाह वाह वाह, क्या कहा जाता माशाअल्लाह। है? नजीब अरे जोर से बोलो, क्या कहा जाता है? नजीबुत तरफ। नजीबुत तरफैन सैयद। चेहरा देखिए, आले रसूल के चेहरे का दीदार करो तो ऐसा लगता है गुलाब का फूल खिला हुआ। वाह वाह वाह। बात समझ में आ रही है? हाँ? तो हम मुंडी हिला रहे हैं, जबान काहे नहीं खोल रहे हैं? चेहरा देखिए जैसे गुलाब का फूल। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आजम खान नूरी उलमा के लिए एक जुमला अर्ज कर रहा है खुसूसी तौर पर, अगर बात दिल तक उतर जाए और इसमें सच्चाई भी है कहीं पर तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा कि अल्लाह मुझे खात्मा बिल खैर अता फरमाए। बात गुलाब की चली तो मुझे एक जुमला याद आ गया। आज इस दौरे प्रफतन में इतने कलर के और इतने रंग बिरंगे गुलाब आ गए हजरत कि यकीन करना ही मुश्किल हो गया कि कौन सा गुलाब असली है और कौन सा नकली है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही तो बोलो झोंक के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन सा असली है, कौन सा नकली? नकीबे अहले सुन्नत बोल पड़े मौलाना आजम, फिर आप किस गुलाब को गुलाब मानोगे? हमने कहा हजरत माजरत चाहता हूँ, गुलाब लाल हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, इन तमाम गुलाब में मेरा पहला इंतखाब गुलाबी गुलाब होगा। अरे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए कि रंगों का चेंज करना ये फार्मर वालों का काम है। वाह वाह। लेकिन जो गुलाबी है इसे फार्मर ने नहीं, कुदरत ने बना के भेजा है। वाह 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 वाह। इसमें कोई रद्दो बदल नहीं, इसलिए मैं हर गुलाब को गुलाब नहीं मानूंगा। अल्लामा मुस्लिम रजा बरकाती साहब क़िबला हमारे उस्ताद के कायम मकाम है, आए, कहा सल्लम हूँ, बड़ा उछल रहे हो, ये लो एक गुलाब लाया हूँ, रंग गुलाबी है, अब तो मान लो। हमने कहा हजरत माफ कीजिएगा, रंग गुलाबी होना काफी नहीं है। का मतलब? हमने कहा गुलाब की पंखड़ियां मजबूत होना जरूरी है। कहा ये लीजिए दूसरा गुलाब, रंग भी गुलाबी है, पंखड़ियां भी मजबूत है, अब तो गुलाबी मान लो। अब उलमा की दुआएं चाहता हूँ। हमने कहा हुजूर गुलाबी होना, मजबूत होना काफी नहीं, इसे सूंघ लिया जाए, अगर इसके अंदर से मसलके आला हजरत की खुशबू आ रही हो। वाह 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 वाह। लगता है आप पहुंचे नहीं है। कहने का मतलब ये पीर वही एक्सेप्ट होगा, पीर वही कबूल होगा जो अल्हम्दुलिल्लाह फिक्रे रजा को आम करता नजर आएगा। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। है कि नहीं है? फिक्रे रजा को आम करता नजर आए। ऐसे थोड़ी ना आला हजरत ने कह दिया है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह। समझ जिंदाबाद। में आई? तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत तशरीफ लाएं, गोल्डन चांस है आपके लिए, आप सुकून से बैठें। 10 से 15 मिनट मैं आपकी खिदमत और करूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं जगह ले लूंगा। 15 बहुत हो गया, 10 के अंदर ही इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। जरा हाथों को उठा के कह दीजिए लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल और अल्लाह। थोड़ी आवाज बुलंद करके कह दीजिए अब तो आले नबी की आमद आमद है यार, अब तो रूह में गर्मी होनी चाहिए। हाथों को उठा के कहिए लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था क्या वजह है जलालत, क्या वजह है रुसवाई की, तो मुझे अर्ज कर लेने दिया जाए कि आज कौम मुस्लिम के शहजादों ने अपनी आबादियों से निजाम मुस्तफा हटा दिया। नाचने वालों के कैरेक्टर पर अमल करने वालों, मगरिबी तहजीब की यलगार के भंवर में फंसने वालों, ये जो दुनिया तेरी निगाहों के सामने है ये महज एक रंगीनी का माहौल है। इसके लपेटे में आओगे तो ईमान भी तबाहो बर्बाद हो जाएगा, अकीदा भी तबाहो बर्बाद हो जाएगा,
जिंदगी तुम्हारी नरक बनती नजर आएगी। अगर चाहते हो कामयाब हो जाओ, अगर चाहते हो दुनिया में इज्जतदार हो जाओ, अगर चाहते हो दुनिया में इज्जतों के साथ सर उठाकर जियो, तो इज्जत पाने के लिए बंगले का बड़ा होना जरूरी नहीं है। इज्जतों के हुसूल के लिए बड़ी गाड़ी का होना जरूरी नहीं है। इज्जतों के हुसूल के लिए बड़ी तिजोरी का होना जरूरी नहीं है। कलेजे फटे मेरे आलिमों के, कहां इज्जतें तलाशी है तेरी नस्लों ने। आज मस्जिदों के दरबार छोड़ दिए गए, मदरसों का दरवाजा तर्क कर दिया गया, खानकाहों का दामन हाथों से छिड़क दिया गया, पीराने इज़ाम के हाथों पर हाथ दे करके रस्मन मुरीद हो गए, मगर पीरों की हुक्म की तामील को हमने पामाल कर दिया। कहां इज्जतें तलाशी गई? किसी ने शराब के प्याले में तलाशा, किसी ने सुलगते चिलम में तलाशा, किसी ने बारात की नौटंकी में तलाशा, किसी ने जहेज के कटोरे में तलाशा, किसी ने गरीब बेटियों के बाप के सीने पे चढ़कर औलादों की सौदागरी में तलाशा। लेकिन नूरी जुमला अर्ज करके जा रहा है, लोगों सुन लो, इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, सुलगती चिलम में नहीं है, ताश के पत्तों में नहीं है, नाचने वालियों के ठुमकों में नहीं है। अमा इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को, कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, आमदे हुजूर सईद मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर अफसोस सद अफसोस, अफसोस सद अफसोस, नौजवानों पर जब नजरें पड़ती हैं तो मेरे आलिमों के आंखों से आंसू नहीं खून टपकते हैं, खून खून टपकते हैं। जिन नौजवानों को माँ के बुढ़ापे में अपने माँ के कदमों में रहकर अपनी जन्नत तलाश करना था, वो नौजवान बीवी की गुलामी में आकर ससुराल वालों की कदर कीमत का ताज पहने घूम रहा है। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी होती हैं, मगर सुन के जाइए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, माँ बाप औलादों को किस दिन के लिए परवान चढ़ाते हैं? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, माँ बाप किस दिन के लिए अपने बच्चों को बड़ा करते हैं? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जमीनी स्तर पर एक छोटा सा रिसर्च है मेरा। आजकल मेरे कौम के 18, 20 साल और 25 साल के जवानों का हाल देखें तो अल्लाह अकबर। मैं सबकी बात नहीं करता, इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे नौजवान हैं जो माँ बाप के कदमों पर अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। आज भी घर की जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पे लाद करके परदेशों का सफर करते हैं। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं, लेकिन कुछ ऐसे छपरी मिजाज के लड़के हैं जो देखिए कि मुंबई की सरजमीन पर 8-10 महीने और 12 महीने की नौकरी के बाद एक पैसा भी घर वालों को नहीं भेजा। सफर पूरा होने के बाद मुंबई से वापसी का एक टिकट निकालता है, एक टिकट निकालता है, पूरा पैसा जमा करके इतना बड़ा मोबाइल खरीदता है, इतना बड़ा मोबाइल। मुंबई में कुछ मखसूस स्टेशन हैं, बीटी, कल्याण, कुर्ला, दादर, मस्जिद, बंदर, सैंडर रोड, भाई कल्ला, जिनके पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपया में टी शर्ट मिलती है। मेरे कौम का जवान 500 रुपया में 3-3 जोड़ा खरीदता है। सेहत का हाल देखें, पूरी बॉडी छीलें तो पौवा किलो मांस है, पांव देखें जैसे बीड़ी, हवा का झोंका बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है, चलता है तो हिलता है, मगर स्टेटस क्या जोरदार लगाता है। स्टेटस लगाएगा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। मगर अफसोस, अगर तूने दबदबा बनाया है तो तेरा दबदबा जमीनों पर क्यों नहीं दिखा?
दबदबा ही बनाए हो तो नस्लों के हाथों में जहेज के नाम पर कटोरा कैसे आ गया। वाह वाह वाह। दबदबा बनाए हो तो आबादियों की मस्जिदें वीरान कैसे है। दबदबा बनाए हो तो बेटियां बेपर्दा बाजारों में शॉपिंग क्यों कर रही हैं। दबदबा बनाए हो तो बारात में बेटियों को बेपर्दा क्यों घुमा रहे हो। दबदबा बनाए हो तो 2 कुंटल बकरे की हड्डी खोरी के नाम पर जुल्म क्यों हो रहा है। दबदबा बनाए हो तो 15 तरीके के स्टार्टर का रोला क्यों। दबदबा बनाए हो तो 25 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो ले जा करके क्यों दिखाया जा रहा है। पता ये चला ये तेरा दबदबा महज ख्याली है, ये महज दुनियावी है। अमा दबदबा बनाने का जुनून है तो निकलो मैदान में, आलिमों के कंधे से कंधा मिलाओ, कदमे शहीद मिल्लत चूमो और ऐसा दबदबा बनाओ जैसे उमर फारूक आजम ने बनाया है, जैसे मौला अली ने बनाया है, जैसे मौला हुसैन ने बनाया है, जैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बनाया है। हाँ हाँ, करोड़ों नहीं मुट्ठी भर तेरे बेटों की तादाद, मगर दुनिया के नथनों से चना इसे चबाने पे मजबूर किया कि ये जमाना कहने पर मजबूर हो गया कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे सईद मिल्लत, अल्लामा आजम खान नूरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। वाहिदी दूल्हा की आमद है तो आजम खान नूरी एक और आखिरी पैगाम रख के अपनी जगह ले रहा है। माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। आज अगर कौम से कहा जाए कि बेटा पढ़ाओ, कामयाबी नस्लों को ऐसे नहीं मिल सकती। हम ऐसे कामयाबी मिलना होता तो बुजुर्गाने दीन ने ये कभी न कहा होता कि नस्लों की कामयाबी के लिए नस्लों के हाथों में बमों बारूद लाठी डंडा भाला देने की जरूरत नहीं है। नस्लों को कामयाब करना है तो नस्लों के हाथों में पावर का कलम दे दो, कलम। बेशक। इसलिए कि तलवार से वार किया जाए तो जख्म पूरा किया जा सकता है, मगर कलम से वार कर दिया जाए तो सदियां गुजर जाती हैं, जख्म पूरा नहीं होता है। अगर इस उम्मत से कहा जाए बेटा पढ़ाओ, बेटों को ऊंचे मनसब पर बिठाओ, बच्चों को आला तालीम दिलाकर आला मकाम पे बिठाओ, तो उम्मत का जवाब होगा कि हुजूर हम कैसे पढ़ाएंगे, हमसे बड़ा तो गरीब इस दुनिया में कोई कौम नहीं पैदा की गई। मगर सरकार सईद मिल्लत ने भी अपनी निगाहों से देखा है कि वही उम्मत जो गुर्बत का रोना रोती है, वो उम्मत जो अपनी तंग दस्ती के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाती है, वही उम्मत शादी के नाम पर जमीनें बेचकर हड्डी खोरी करती नजर आती है। वो उम्मत घर के जेवरात गिरवी रख करके स्टार्टर खिलाता हुआ नजर आता है। वो उम्मत का शहजादा अपने यहाँ बारात की नौटंकी के लिए कर्ज ला करके और अपने बच्चे की शादी में हड्डी खोरी का तमाशा खड़ा करता है। मिनिमम एक शादी में, अब इधर का तो मैं नहीं जानता, हमारे यहाँ का माहौल ये 10 लाख और 15 लाख का खर्चा हो रहा है। एक बच्चों की शादी में 15-15 लाख रुपया खर्चा। कयामत पर कयामत, जुल्म बालाए जुल्म तो तब हुआ सरकारे सईद मिल्लत का कलेजा फट करके उनके मुंह को तो तब आया जब सरकार ने निकाह के बाद उस निकाह वाले बच्चे के सामने निकाहनामा किया। शहजादे इस पर साइन कर दो, तो बेटा कान में बड़ी धीरे से कहता है, हुजूर ताबदानी नहीं लाए थे क्या? मतलब मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं कि आपका बेटा साइन कर सके। आपने उस बच्चे की शादी में 15 लाख उड़ाया, नतीजा निकला कि बेटा जाहिल है, जाहिल।
अमा 3 दिन से पूरा खानदान नाच रहे हो, किस बात के लिए नाच रहे हो? उसकी फूटी मुकद्दर पे नाच रहे हो कि उसकी जिहालत पर नाच रहे हो? किस बात पर नाच कर दुनिया को बता रहे हो? और मेरा ये पैगाम अगर उलमा के दिलों तक पहुंच जाए तो बस अपनी दुआओं से नवाज दें, इंशाअल्लाह मेरा काम हो जाएगा। आले नबी की मौजूदगी है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ नूरी कह के जा रहा है, नस्लों को कामयाब करने के लिए महंगी शादी की जरूरत नहीं है, महंगे वलीमे की जरूरत नहीं है, रॉयल तरीके से बारात ले जाने की जरूरत नहीं है। नस्लों की कामयाबी के लिए नस्लों के घुट्टी में तालीम का जाम बहुत जरूरी है। बेशक। मदारिस को मजबूत करो, बच्चों को असली तालीम पर तवज्जो दो, वरना याद रखिएगा नस्लों का मुस्तकबिल आपसे संभाले नहीं संभलेगा। अगर जमीनें बेचने का जुनून है तो बेच, जेवरात गिरवी रखने का जुनून है तो रख। मिला मेरे आका सरकार सईद मिल्लत के कदमों से कदम, कहते हुजूर निकलिए मैदान में, बेच दी मैंने अपनी जमीन, रख दिए जेवरात गिरवी, मगर इन पैसों से हड्डी खोरी करके नस्लों का मुस्तकबिल जमीनों में दफन नहीं करना है। ये पैसा नस्लों की तरक्की के लिए उनके तालीम पर खर्चा करना है, नस्लों का वक्त का आईएएस बनाना है, वक्त का आईपीएस बनाना है, पावर का कलम देना है कलम, ताकि कल जब इस जालिम दुनिया मेरी आबादी की मस्जिद के मीनारों पे गंदी निगाह डाले, तब मेरा बेटा इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कह सके हजरात फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए, अकीदे का मुसल्ला आप बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मीनारा हम बचाएंगे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, अल्लामा आजम खान नूरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आकाओं का हुक्म हो गया और मुझे अब खत्म करना है। सरकार से 3 मिनट की मैंने 2 और 3, अब चाहे उसको 2 समझे, 3 समझे या 3 2 मिला के 5 समझे, बात समझ में आ रही? जरा लहक के कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान और जिंदगी से कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। आप इस उम्मीद में तो नहीं हो कि अभी मौलवी साहब हाथ उठा के जन्नत की चाबी दिलवाने आए हैं। माफ कीजिएगा, मैं वो नहीं हूँ कि जन्नत की चाबी आपको दिला दूं। जन्नत मेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। वाह वाह वाह। जन्नत तब मिलेगी जब हुजूर राजी होंगे। और कौमे मुस्लिम की बेटियां बैठी हैं, बस आखिरी पैगाम ले लें। एक बड़े जिम्मेदारी के साथ सरकार की मौजूदगी में उलमा की दुआएं लेकर के, सरकार के कदमों का बोसा लेकर के मैं बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। नस्लों को पाक करने के लिए अपने माओं के कोख को पाक करना बहुत जरूरी है। जी जी, माओं के कोख को पाक करना बहुत जरूरी जी। आज उम्मत की बेटियों का हाल देखें। हमारे बचपने का जमाना था जब मस्जिद में हम नमाजें पढ़ने के लिए जाते, फजर की बाद नमाज जब अपने घर की तरफ लौटते थे ना, तो हर घर से कुरान के तिलावत की आवाजें गूंजती नजर आती थी। माएं अपने घर के सहन में चारपाई पे बैठकर, चौकी डालकर बैठकर बीच सहन में कुरान की तिलावत करती थी। तारीख गवाह है, तो उनके कोख से पैदा होने वाले बेटे माँ पे लाठी नहीं चलाते थे, बाप को गाली नहीं देते थे। जब दिल में ख्याल आता था कि अम्मा को गाली दे दूं, तो ईमान झिझोड़ कर कहता था ये गाली देने की चीज नहीं, अल्लाह ने तेरे लिए मुकम्मल जन्नत इसके कदमों में रख दिया है। तो माओं का ये हाल था। लेकिन आज दौरे हाजिर में हजरत ने मौलाना शहजाद साहब क़िबला ने बेटियों की अजमत पर बहुत ही, कारी शहजाद साहब क़िबला ने बहुत शानदार खिताब किया। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इन्होंने बताया कि बेटियों का मर्तबा क्या था। आमना के चांद ने इनकी अजमत को उठाकर कहां से कहां पहुंचा दिया। वाह 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 वाह। बात समझ रहे हैं ना? और 9 बजे तक मेरी कौम की बेटियां सोती हैं,
मेरे कौम के बच्चे आज 3 बजे रात तक पबजी खेल रहे हैं, 2 बजे रात तक इंस्टा और फेसबुक पर रील चला रहे हैं, 2:30 बजे रात तक फ्री फायर में मस्त है, 12, 12:30, 1 बजे तक मेरी कौम की शहजादियां दुनिया भर के सीरियल में मस्त हैं। आप बताइए, जिस कौम की माओ की फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा गायब हो, उस कौम में कभी मैदान के गाजी नहीं आ सकते। आएंगे तो नचनिया आएंगे, आएंगे तो जुआली आएंगे, आएंगे तो शराबी आएंगे। अगर चाहती हो कि नस्लों के किरदार में बदलाव आवे, अगर चाहती हो कि नस्लों के किरदार में परिवर्तन आवे, तो अपने किरदार में परिवर्तन लाओ। सुबह का सवेरा मोबाइल के स्क्रीन से नहीं, कुरान की तिलावत से करो, सजदे में सर रखकर करो। जिस दिन नमाजी हो जाओगी, तेरे पाक कोख से पैदा होने वाले बेटे रुमाल उड़ाकर हिजड़ों की तरह नाचने वाले नहीं, बल्कि कुरान की बरकत से आने वाले बेटों में कोई वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा, तो कोई अपने वक्त का सैयदे सालार मसूद गाजी होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बहुत उम्दा, नस्लों वाह, में वाह। परिवर्तन लाने बहुत के अच्छा। लिए अपने किरदार में बदलाव लाओ। डंडा लेके समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सजदे करते रहो, बेटे पैदा हो के समझ जाएंगे। हमें नाचने के लिए नहीं पैदा किया गया, हमें सर सजदे में रखकर अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए पैदा किया। अल्लाह तबारक ताला इन तमाम बातों को जो मैंने अर्ज किया, सबसे पहले उस पर मुझ गुनाहगार को, फिर आप सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। मैं सरकार की मौजूदगी में सरकार को गवाह बनाकर, जमी उलमा अहले सुन्नत को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, मेरे बोलने में जो गलतियाँ हुई हों अल्लाह तबारक ताला उसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। बातें बहुत करनी थी, सरकार को बहुत देर तक बिठाना मुनासिब नहीं, फिर कभी वक्त मिला तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। सब मिलकर कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।